मृत्यु एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे हम डरते भी हैं और सोचते भी हैं। और साइंस इतनी आगे बढ़ने के बाद भी ये अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। अगर हम प्योरली बायोलॉजिकली देखें तो मृत्यु का मतलब है उन सभी बायोलॉजिकल फंक्शंस का हमेशा के लिए बंद हो जाना। इसमें दिल की धड़कन, दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और फेफड़ों का ऑक्सीजन एक्सचेंज शामिल है। साइंटिस्ट्स मृत्यु को उस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के रूप में डिफाइन करते हैं जहां शरीर के कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स बंद हो जाते हैं। जीवन के अंत की बारीकियों को समझने के लिए क्लिनिकल डेथ और बायोलॉजिकल डेथ के बीच के अंतर को समझना बहुत जरूरी है। क्लिनिकल डेथ, जो अक्सर बायोलॉजिकल डेथ का एक प्रीकर्सर होता है, हार्ट बीट और ब्रीदिंग के रुकने से कैरेक्टराइज्ड होता है। हालांकि यह स्टेट रिवर्सिबल हो सकता है, खासकर तुरंत मेडिकल इंटरवेंशन जैसे कि सीपीआर या डिफिब्रिलेशन से। क्लिनिकल डेथ के दौरान कुछ सेल्यूलर एक्टिविटी बनी रह सकती है, जो रिससिटेशन और संभावित रिवाइवल के लिए एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रदान करती है। दूसरी ओर, बायोलॉजिकल डेथ का मतलब है इरिवर्सिबल एंड। यह सभी तरह की ब्रेन एक्टिविटी के पूरी तरह से और स्थायी रूप से बंद होने का संकेत देता है, जिसमें ब्रेन स्टेम भी शामिल है, जो सांस लेने और दिल की धड़कन जैसे वाइटल फंक्शंस को कंट्रोल करता है। यह स्टेट रिवर्सिबल नहीं है और यह जीवन के निश्चित अंत का संकेत देता है। जहां क्लिनिकल डेथ रिवाइवल की एक किरण दिखाता है, वहीं बायोलॉजिकल डेथ उस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न को मार्क करता है जहां भौतिक शरीर डिकम्पोजिशन के अपने नेचुरल प्रोसेस को शुरू करता है। मृत्यु के सटीक क्षण को पिन पॉइंट करना, यहां तक कि वैज्ञानिक प्रगति के साथ भी एक जटिल काम बना हुआ है। ऐतिहासिक रूप से हार्ट बीट और ब्रीदिंग की अनुपस्थिति को मृत्यु के प्राइमरी इंडिकेटर्स के रूप में देखा जाता था। हालांकि लाइफ सपोर्ट टेक्नोलॉजीज के आगमन के साथ केवल इन पारंपरिक मार्कर्स के आधार पर मृत्यु को परिभाषित करना काफी चैलेंजिंग हो गया। ब्रेन डेथ क्राइटेरिया के विकास ने एक मोर प्रिसाइज डेफिनेशन प्रदान की। ब्रेन डेथ, जो कि सभी ब्रेन फंक्शंस के पूरी तरह से और स्थायी रूप से बंद होने से कैरेक्टराइज्ड होता है, अब मृत्यु के निश्चित मार्कर के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। यह डिटर्मिनेशन करने के लिए रिगरस टेस्टिंग की जाती है ताकि यह कंफर्म किया जा सके कि ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस, स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन और रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई नहीं है। हालांकि मृत्यु की कॉन्सेप्ट अभी भी रहस्य में डूबी हुई है, क्लियर क्राइटेरिया स्थापित करने से एंड ऑफ लाइफ केयर, ऑर्गन डोनेशन और मृत्यु की कानूनी घोषणाओं से जुड़ी एथिकल और मेडिकल कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने में मदद मिलती है। विज्ञान की दुनिया से परे, धर्म और अध्यात्म मृत्यु और आफ्टरलाइफ की अलग-अलग व्याख्याएं प्रस्तुत करते हैं। कई लोगों के लिए मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि अस्तित्व की दूसरी अवस्था में एक ट्रांजिशन है। ईसाई धर्म में आत्मा जजमेंट का सामना करती है और स्वर्ग या नर्क में जाती है। इस्लाम में भी जजमेंट के बाद स्वर्ग या नर्क। हिंदू और बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म का चक्र, कर्म पुनर्जन्म की प्रकृति तय करते हैं। ये मान्यताएं मृत्यु को समझने के लिए सांत्वना और मीनिंग देती हैं। टोपोडेह। सेक्शन 5, परंपराओं का ताना बाना। मृत्यु और मरने पर सांस्कृतिक दृष्टिकोण। मृत्यु और मरने पर सांस्कृतिक दृष्टिकोण उतने ही विविध हैं जितने कि वे समाज जिनसे वे उत्पन्न होते हैं। ये परंपराएं, जो अक्सर प्राचीन मान्यताओं और प्रथाओं में निहित होती हैं, यह आकार देती हैं कि मृत्यु को कैसे माना जाता है, उस पर कैसे शोक मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है। कई एशियाई संस्कृतियों में मृत्यु को एक प्राकृतिक परिवर्तन के रूप में देखा जाता है और पूर्वजों का सम्मान किया जाता है। विस्तृत अनुष्ठान, जैसे कि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में प्रचलित हैं, का उद्देश्य मृतक की आत्मा को एक अनुकूल पुनर्जन्म की ओर ले जाना है। इसके विपरीत, कुछ देशी संस्कृतियां मृत्यु को आत्मा की दुनिया की यात्रा के रूप में देखती हैं, जहां मृतक अपने पूर्वजों से जुड़ते हैं।
अनुष्ठानों में अक्सर मृतक की आत्मा का सम्मान करना और उनका मार्गदर्शन लेना शामिल होता है। ये विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोण मृत्यु की सार्वभौमिकता को उजागर करते हैं, जबकि मनुष्य ने अपनी अनिवार्यता के साथ आने के अनोखे तरीकों का प्रदर्शन किया है। वे मृत्यु और मरने के लिए विभिन्न सांस्कृतिक दृष्टिकोणों का सम्मान और समझ के महत्व को रेखांकित करते हैं। अनिवार्यता को अपनाना, मृत्यु के साथ शांति खोजना। अपनी मृत्यु का सामना करना एक कठिन काम हो सकता है, जो अक्सर भय, चिंता और अनजान की भावना पैदा करता है। हालांकि मृत्यु की अनिवार्यता को स्वीकार करना भी मुक्तिदायक हो सकता है, जो हमें अधिक इरादे से जीने और जीवन की कीमतीता की सराहना करने के लिए प्रेरित करता है। अपनी मृत्यु को स्वीकार करने से हमें यह प्राथमिकता देने की अनुमति मिलती है कि वास्तव में क्या मायने रखता है। टूटे हुए रिश्तों को सुधारें, अपने जुनून का पीछा करें और जीवन के एक बड़े उद्देश्य के साथ जिएं। यह हमें हर पल का स्वाद लेने के लिए प्रोत्साहित करता है, यह जानते हुए कि जीवन सीमित है और समय एक उपहार है। जबकि मृत्यु का भय स्वाभाविक है, यह हमें पंगु नहीं बनाना चाहिए। इसके बजाय इसे प्यार, अर्थ और संबंध से भरे जीवन जीने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में काम करने दें। अपनी मृत्यु को अपनाकर हम वास्तव में जीना शुरू कर सकते हैं। मौत के कगार से कहानियां, मौत के करीब के अनुभव और उनका प्रभाव। मौत के करीब के अनुभव या एनडी मृत्यु के आसपास के रहस्यों में दिलचस्प झलक पेश करते हैं। ये गहन अनुभव जो अक्सर उन व्यक्तियों द्वारा बताए जाते हैं जो मृत्यु के करीब आ चुके हैं, सामान्य विषयों को साझा करते हैं, जैसे शरीर के बाहर की संवेदनाएं, मृतक प्रियजनों के साथ मुलाकात और शांति की भावनाएं। जबकि एनडीई के लिए वैज्ञानिक आधार बहस का विषय बना हुआ है, ये अनुभव व्यक्तियों पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं, जिससे अक्सर मृत्यु का कम डर, आध्यात्मिकता की एक उच्च भावना और जीवन के लिए अधिक प्रशंसा होती है। कुछ लोग एनडीई को आफ्टर लाइफ के प्रमाण के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य लोग उन्हें अत्यधिक तनाव के प्रति शारीरिक प्रतिक्रियाओं के रूप में व्याख्यायित करते हैं। किसी की मान्यताओं के बावजूद ये वृत्तांत चेतना की प्रकृति और मृत्यु के पर्दे के आगे क्या है, इसकी संभावना में एक आकर्षक खिड़की प्रदान करते हैं। हम जो विरासत छोड़ते हैं, मृत्यु के सामने एक सार्थक जीवन जीना। यह जानते हुए कि पृथ्वी पर हमारा समय सीमित है, यह सवाल पूछता है, हम अपने पीछे क्या विरासत छोड़ेंगे? एक सार्थक जीवन जीने में दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालना शामिल है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। इसमें हमारे रिश्तों का पोषण करना, अपने जुनून का पीछा करना, अपने समुदायों में योगदान देना या बस दयालु व्यक्ति बनने का प्रयास करना शामिल हो सकता है। यह दुनिया को हमारे द्वारा खोजे गए स्थान से थोड़ा बेहतर बनाकर छोड़ने के बारे में है। हमारी विरासत भौतिक संपत्ति या उपलब्धियों से नहीं, बल्कि हमारे द्वारा साझा किए गए प्यार, हमारे द्वारा बढ़ाए गए दया और दूसरों के जीवन में हमारे द्वारा किए गए अंतर से परिभाषित होती है। इरादे और उद्देश्य के साथ जीकर हम एक ऐसी विरासत बना सकते हैं जो हमारे भौतिक अस्तित्व से परे हो। निष्कर्ष, जीवन की यात्रा के एक स्वाभाविक हिस्से के रूप में मृत्यु, जबकि अक्सर घबराहट के साथ देखा जाता है, प्राकृतिक व्यवस्था का एक आंतरिक हिस्सा है। यह जन्म के लिए अपरिहार्य प्रतिरूप है जो जीवन के चक्र को पूरा करता है। मृत्यु को समझना वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोणों से हमें इसे अधिक स्वीकृति और यहां तक कि शांति की भावना के साथ देखने की अनुमति देता है, जबकि आगे क्या है इसका रहस्य बना हुआ है। अपनी मृत्यु को अपनाने से हमें वर्तमान क्षण में अधिक पूरी तरह से जीने का अधिकार मिलता है। अपने रिश्तों को संजोकर, अपने जुनून का पीछा करके और सकारात्मक प्रभाव डालने का प्रयास करके हम उद्देश्य और अर्थ से भरे जीवन जी सकते हैं,
यह जानते हुए कि पृथ्वी पर हमारा समय कीमती और सीमित है। मृत्यु हालांकि हमारी शारीरिक यात्रा के अंत का प्रतीक है, लेकिन हमारे द्वारा जीते गए जीवन के महत्व को कम नहीं करती है। हमारी विरासत मानव अनुभव के ताने बाने में बुनी गई, हमारे जाने के लंबे समय बाद तक दुनिया को प्रेरित और प्रभावित करती रहती है।